रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अभी कितने घंटे की दिखा रही है? अभी तो देखो, बंद करो ना तब दिखाएगा। हाँ अभी रुक जाओ। कर दो बंद। हाँ मैं थोड़ा सा बिजी था तो बताओ तब अपनी अपनी गाड़ियों पे चले, अपनी अपनी गाड़ी पे बैठिए सर। आओ भाई आओ, गाड़ी किधर से? यहीं से चलना पड़ेगा, आगे तो कोई रास्ता है। हेलो, सभी को नमस्कार। फेडरेशन ऑफ नोएडा आरडब्ल्यूएच की तरफ से सभी अधिकारीगण, गौतम बुद्ध नगर आरडब्ल्यूएच के अध्यक्ष महासचिव, फोनरबा के तमाम पदाधिकारी और ग्राम प्रधान का हम स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि आज पश्चिम प्रशासन गौतम बुद्ध नगर और फोनरबा के संयुक्त तत्वाधान में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली को सफल बनाने के लिए जितने भी अतिथि और अधिकारी हमारे साथ यहाँ सम्मिलित हैं, हम पुनः उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो साथियों, आज का यह दिन भारतीय लोकतंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, जिसे हम राष्ट्रीय लोकाधिकार के दिवस के रूप में, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रतिवर्ष हम ये रैली का आयोजन फोनरबा ऑफिस से लेकर नोएडा स्टेडियम तक किया जाता है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना है। शुरू करिए, हो गया? चलो भाई, तो आराम से आराम से, ये ऐसे थोड़े ना पकड़ा जा सकता है। अरे ये आगे भारत माता की जय, भारत माता की आज के मतदाता दिवस पर जिला प्रशासन की ओर से हमारे जिलाधिकारी, हमारे उप जिलाधिकारी, हमारे अपर जिलाधिकारी, हमारे कप्तान साहब, हमारी पूरी पुलिस टीम को धन्यवाद। जिला प्रशासन की ओर ही अपने उप जिलाधिकारी राजेश यादव जी, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों से हमारे लोगों को बहुत जागरूक किया है, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मतदाता जागो, मत डाले। मतदाता डे पर सबसे निवेदन, मतदाता दिवस पर जिलाधिकारी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज लोगों में जागरूकता। गुरविंदर भाई आप आइए, आपका स्वागत है। सब लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से फेडरेशन ऑफ नोएडा आरडब्ल्यूए, हमारे जिला, हमारे गांव के प्रधान, आरडब्ल्यूए के लोग, सभी प्रधान, सभी गांव वाले, सभी शहर वाले, सभी से निवेदन है कि सब लोग जागे, मतदान के प्रति जागरूक हो। चलिए चलिए चलिए, हम आ गए। निकालते रहो, निकालते रहो। और जागरूक होने की जरूरत है। जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने जितना इनिशिएटिव लिया है, जिस तरह से मतदाताओं को जागरूक किया है, मैं जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, तुम्हें जागरूक करने के लिए हमारे जिले के अधिकारी बहुत जागरूक
11 बजे सर खपत होगी। 11 बजे कहाँ हाँ तो पूरा अभी आप कुछ बताइए, प्लीज मेरा आपसे निवेदन है, आपका है क्या काम प्लीज थोड़ा सा इसका ठीक है, आपको चाहिए ले लो दो आदमी है, छोड़ देंगे परमानेंट जो गिलास विलास ये छोड़ देंगे बस सीधे सीधे चल जाओगे सुरेश सुरेश Hurley, 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 Lee, Hurley. आगे खोलना पड़ेगा जी। और सोनर व नोएडा के संयुक्त तत्वाधान में मनाया जा रहा है। इस माध्यम से हम आपसे निवेदन करते हैं और अपील करते हैं कि आप अपना वोट अवश्य बनवाएं। ये वोट आने वाले समय में आपको एक अधिकार प्रदान करता है। सबसे बड़ी ताकत जो वोट के रूप में आपको मिलती है, आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। तो जागरूक मतदाता बने और जागरूक मतदाता होने के नाते एक वोट का इस्तेमाल करने के लिए अपना वोट अवश्य बनवाएं। सुने आपको सोनरवा की तरफ से अपील करते हैं, जिला प्रशासन की तरफ से, कि आप अपना वोट अवश्य बनवाएं और एक जागरूक मतदाता बने और इसका इस्तेमाल करें। धन्यवाद। सरकार है मिलेगी आपको और स्वागत है। मिलेगी आपको वो तो देख लिया है उसका पहले से बता आ गया बाबू मिला वहाँ इन्फेक्शन हो गया सर्दी जुकाम से। ये एसडीएम साहब कांग्रेस टू यू ओनली।
आप देखिए मैं कहाँ जा रहे हो साहब? बैठिए। मेरे चप्पल उप्पल में यार खेल वजह निकल आएंगे तो 15-20 मिनट शुरू में गाड़ी तेज चली थी, बाद में मैंने स्लो कर आज तो सॉरी वो एक रैली में आया हूँ। आज मतदाता दिवस है ना, तो उसकी एक बहुत बड़ी रैली निकाली है फेडरेशन में, उसमें मैं भी जनता करती हूँ फेडरेशन में। ये फेडरेशन है, यहाँ पर सारी RW है ना जी नोएडा की, तो उन सबका एक फेडरेशन बना हुआ है। और तिवारी जी अभी यहाँ से हटा दिया तो ठीक है ना, तुम उठियो मतलब अब हमारे वतन जाना नहीं है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर राह कुर्बानियों की नवीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद से सफल साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खेच दो अपने बूते जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रागे, छूने पाए न सीता दादा मन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों,
आसमां पर ये तिरंगा उड़ गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 11 बजे जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलाई जाएगी और उसी के साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और इसके पीछे कारण ये है कि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया था। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन बस अंदर ही पहुंच गए। स्टेडियम के अंदर में स्टेडियम के अंदर में मंच संडे का दिन है, लोग तो आगे तक लेट होते हैं। टाइम लोग लेट आधा घंटा समझ में 10 बजे का टाइम देंगे तो लोग 10:30 तक आते। अच्छा, लेकिन फिर अजनब साहब ने कहा थोड़ा जल्दी करना है, तो फिर हमने कहा चलिए 10 बजे चलिए। टाइम 10 ही बताया तो 10 बजे 5 जी। नहीं, आप तो टाइम पे बिल्कुल पंक्चुअल हैं, हमारे नोएडावासी पंक्चुअल नहीं है टाइम। ये टाइम क्यों खराब करें? ठीक है। यहाँ स्टेडियम नोएडा के प्रांगण में उपस्थित सभी शहरवासियों का, गणमान्य जनों का, सुधी जनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम 5वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस को समारोह के रूप में आयोजित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये बहुत गौरव का विषय है और बहुत खूबसूरत संयोग है कि गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले हम मतदाता दिवस के रूप में राष्ट्र का ये दिवस आयोजित करते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच में मौजूद हैं, उपस्थित हैं। उप जिलाधिकारी दादरी श्री राजेश कुमार जी से मैं अनुरोध करूंगी कि जिलाधिकारी महोदय का वो स्वागत करें। आप सभी ये जान के हर्षित होंगे कि आज प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों में एडीएम सर के उनका सम्मान करें। शहर एक खेल से जुड़ी बहुत ही बढ़िया। लगाया गया है, आपको उन्हें उड़ाना है। किसी भी इरादे को स्वतंत्र उड़ान जब मिलती है तभी वो मजबूत होता है। जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि वो गुब्बारों को उड़ा करके कार्यक्रम का सफल शुरुआत करें। सर
सभी सर थोड़ा सा और डाउन करिएगा नीचे और बस भाई ना पीछे हो जाना, भाई पीछे हो जाना थोड़ा सा यार। सर सीधा करवा लिए भाई, पीछे हो जाओ यार सर। नहीं आ रही है छोड़ दीजिए, इसमें जितनी आ रही डीएम सर से अनुरोध है कि अभी बैठे नहीं वो, आपको शपथ दिलानी है सर, मतदाता दिवस की शपथ आपको दिलवानी है, आपसे अनुरोध। कृपया सभी लोग खड़े हो जाएं और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में जिलाधिकारी महोदय को दोहराएंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस अवसर पर जो निर्धारित शपथ है मैं उसे पढ़ रहा हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि इसे साथी में दोहराएं। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपने अभी सिर्फ शब्दों को दोहराया है। मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि जो शपथ आपने ली है उसके शब्दों पे बहुत गंभीरता से विचार करते हुए इस ध्येय के साथ जो भी आप आने वाले मतदान दिवस है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है कि कोई भी राष्ट्र तभी परिपक्व होता है जब वहाँ के मतदाता जागरूक होते हैं। इसी क्रम में 5वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त का संदेश मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ, जो कि उन्होंने सभी जिलों में भेजा है। वो संदेश, मतदाता दिवस भारतीय नागरिक को दिए गए संवैधानिक अधिकार को समर्पित है। सबसे पहले मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2014 को दुनिया का सबसे बड़ा भागीदारी का उत्सव बनाया। 55 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस चुनाव में मतदान किया। हमारे देश की महिलाओं को मैं खास कर बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर 26 करोड़ की संख्या में आकर के वोट दिया। चुनाव में लोगों की भागीदारी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से शुरू होती है। हमने इसके लिए लगातार कोशिश की है। हाल ही में किए गए समरी रिवीजन के बाद लगभग 84 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची इलेक्टर रोल में शामिल किए गए हैं। हमारी कोशिश हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी कि भारत का हर योग्य नागरिक इलेक्टोरल रोल पर रजिस्टर हो और हर इलेक्टर चुनाव आने पर अपना मत डाल सके। साल 2015 का हमारा नारा है सहज पंजीकरण, सहज संशोधन। हम पूरी कोशिश करेंगे कि रजिस्ट्रेशन और इलेक्टोरल रोल में संशोधन को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाया जा सके। आयोग की ओर से मैं आज भारत के नागरिकों से निवेदन करता हूं कि वो इस साझी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आगे आएं। कामनाएं देता हूं और हर व्यक्ति से अपील करता हूं कि वो चुनाव में भाग लेकर के लोकतंत्र को मजबूत बनाए। आइए हम सब मिलकर अपने देश को महान और मजबूत बनाएं। मुझे बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है। ये संदेश मैंने अभी अभी पढ़ा है और मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है कि मैं उन 26 करोड़ रिकॉर्ड बनाने वाली महिलाओं में शामिल हूँ जिन्होंने भारत को एक नया आयाम दिया है।
महिलाओं से विशेष अनुरोध है, थोड़ा गर्मजोशी से तालियां बजाएं। इसी क्रम में सीधा प्रस्तुति जरा सोचिए के रूप में मैं आमंत्रित करती हूं नट सम्राट ग्रुप को कि वो आए और अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करें। मेरा वो भारत देश है मेरा, सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारती जय भारती जय भारती। हम आजाद हैं और हमारी इस आजादी का श्रेय जाता है हमारे बुजुर्गों को, हमारे पूर्वजों को और स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने हमारी आजादी के लिए स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमने आजाद भारत में जन्म लिया और इस आजाद भारत में हमें मिला है भारत का संविधान। हमें मिला है एक दायरे में कुछ भी करने, खाने और पहनने की स्वतंत्रता और अपने मौलिकाधिकार। जरा सोचिए, अगर हमारे पूर्वज हमें इस लोकतंत्र के बदले दे जाते राजतंत्र तो क्या होता? मैं राजा तू रंग, क्या तू रंग मैं राजा, खून के बदले खून। हमारा सौभाग्य है कि हम इस भारत देश के नागरिक हैं और ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। इसीलिए तो कहते हैं कि समझो समझो रे, मानो मानो रे, अपने हक को पहचानो रे। समझो समझो रे, मानो मानो रे, अपने हक को पहचानो रे। बात बनेगी तुम्हें बताए, सही दिशाएं तुम्हें दिखाए। बात बनेगी तुम्हें बताए, सही नाटक अपना ये समझाए। वोट डालना है जरूरी, नाटक अपना ये समझाए। समझो समझो रे, मानो मानो रे, अपने हक को पहचानो रे। समझो समझो रे, मानो मानो रे, अपने हक को पहचानो रे। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्वतंत्रता, हमारे अधिकार, हमारा हक। गर्व कीजिए कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। अनेकता में एकता का संगम कहलाए जाने वाला मेरा देश हिंदुस्तान। यही है विभिन्न रंगों के फूलों के उपवन, यही है अलग अलग भाषाओं का मिलन, यही है अलग अलग नदियों का संगम और इसी धरा में है अलग अलग जाति धर्म। यहाँ की आबो हवा ही हमें सबसे जुदा और सबसे अलग बनाती है, भारतीय बनाती है। मगर क्या हम अपने भारतीय होने की बात को समझते हैं? एक नागरिक होने के नाते हमें स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है। समय साक्षी है कि इस देश में चुनाव किसी महाकुंभ से कम नहीं, जहां सभी वर्ग, सभी जाति, हर शहर, हर गांव के लोग एक साथ अपनी भागीदारी एक चुनाव, अपनी सहमति, अपना वोट, अपनी इच्छा एक वोट के रूप में देश के सामने रखते हैं, क्योंकि यह है हमारे देश के प्रति मतदान करने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार। मगर क्या आप अपने इस अधिकार की ताकत को समझते हैं? क्या आप अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप अपने इस अधिकार को मानते हैं, जानते हैं? जरा सोचिए। तो आइए चलते हैं हरिराम जी के यहाँ और देखते हैं कि हरिराम जी अपने बच्चे को क्या शिक्षा दे रहे हैं। पिंजरे वाली मुनिया चलत मुसाफिर मोहलिया रे, पिंजरे वाली मुनिया उड़ उड़ बैठी बनवरिया तू कन्या, उड़ उड़ बापू पैसे दे दे। पैसे ना, पैसे दे ना बापू। अरे तू रोज पैसे मांगता है, चल
तेरे को काम की बात बताऊं। बता। सुन, तू द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि तुझे पेड़ पर चिड़िया दिखाई देती है, तो अर्जुन ने कहा नहीं, मुझे केवल और केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती है। बस अर्जुन ने कमान से तीर निकाला और ठाक करके निशाना मारा जो सीधा चिड़िया की आंख पे लगा। तो बापू क्या गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि अर्जुन इसे निशाना लगा सकता है? ना, तो फिर? ये सब तो उन्होंने अपने शिष्यों की योग्यता को परखने के लिए किया था। जो योग्य था विजेता बना। बिल्कुल वैसे ही बापू, जैसे मैं स्कूल में सबसे योग्य हूँ। हाँ, देख बुला के कौन है? अरे नमस्ते अंकल जी, आ जाओ। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। देखिए, मैं चुनाव आयोग की तरफ से आया हूँ। आपका नाम क्या है? हरिराम सिंह। हरिराम सिंह। आपके घर में बालिग सदस्य कितने हैं? 4 हैं, मेरे हैं, अपने हैं, तुझे क्या लेना देना है? देखिए, आप तो बुरा मान रहे हैं। देखिए, मैं चुनाव आयोग की तरफ से आया हूँ और आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं है, इसकी जांच कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, कर लो अपनी खाना पूर्ति। खाना पूर्ति? क्या मतलब? मतलब? अरे भाई, मतदाता सूची में नाम होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? जो जीतता है वो जीतता है। हाँ, हमें तो बस झेलना पड़ता है, सो झेलते हैं। कमाल है, आप ऐसा सोचते हैं? सभी ऐसा सोचते हैं। देखिए, मैं सभी की बात नहीं कर रहा। क्या आपको पता है कि आपके एक वोट की क्या कीमत है? अरे छोड़ो, एक वोट की क्या कीमत होगी? अकेला चना कभी भार नहीं ठोक सकता। कमाल है, आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं और आप ऐसे सोच सकते हैं? आपको मालूम है, आपके लिए, देश के लिए आपको अधिकार है, वोट देने का अधिकार, और इस अधिकार का प्रयोग करके आप अपना मनपसंद प्रत्याशी आगे ला सकते हैं, देश के लिए, देश की उन्नति के लिए। बापू, तू भी तो मुझे अभी यही बता रहा था कि अर्जुन के लिए प्रतियोगिता इसलिए रखी थी ताकि जो सबसे योग्य शिष्य हो उसे चुन सके। इसे अर्जुन ने जीती और इतिहास में उनका नाम अमर कर दिया। वाह, देखिए, आपका बच्चा समझ गया, आप भी कुछ समझ जाइए। क्या समझा रहे हैं भाई साहब अभी ने? अरे जिस दिन वोट होता है उस दिन ये सारा दिन घर में बैठे रहते हैं, उम्मीदवारों को बुरा भला कहते रहते हैं। इनसे ये नहीं होता जब इनको अधिकार मिला हो तो जाके वोट कर दे। अरे अपने अधिकार से वोट करेंगे और उसे एक नया अध्याय लिख देंगे। बरसों मत, समझ गया? क्या समझ गए? अरे बूंद बूंद से सागर बनता है। और आप ही तो सोनू को कहते हो कि बेटा अपनी गुल्लक में रोज एक ना एक सिक्का डाला कर, तो एक दिन वो बहुत सारे बन जाएंगे। अरे जब हम और तुम मिलकर एक एक वोट डालेंगे तो क्या कुछ नहीं हो जाएगा? समझ गया। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। ये बात सही है, हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। बिल्कुल। मेरा नाम भी नहीं बना वोट डालने के लिए। बेटे, अभी आप छोटे हो, जब आप 18 साल के हो जाएंगे तब आपको ये अधिकार मिल जाएगा, वोट डालने का अधिकार। शाबाश, हरिराम की समझ में आई, वोट है अपनी ताकत भाई। हरिराम की समझ में आई, वोट है अपनी ताकत भाई। समझो समझो रे, मानो मानो रे, अपने हक को पहचानो रे। समझो समझो रे, मानो मानो रे, अपने हक को पहचानो रे। भाई वाह, हरिराम को तो ये बात समझ में आ गई। पर अब आपकी बारी है। क्या आप जानते हैं कि पश्चिमी देशों में चुनाव आयोजन सबसे पहले संभ्रांत वर्ग के लोगों, उसके बाद पढ़े लिखे लोगों, उसके कहीं बाद जाके पुरुषों और महिलाओं को मिला। लेकिन एक हमारा देश है, यहाँ ये अधिकार सभी को बिना किसी भेदभाव के एक साथ मिला है। मगर क्या हम सब इस अधिकार के महत्व को समझते हैं? जरा सोचिए। और इतने चलते हैं एक सार्वजनिक जगह पर और देखते हैं कि हमारे पत्रकार महोदय अपनी क्या रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो आइए देखिए।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक मनबसिया, जो खबर लेता नहीं बल्कि पल पल की खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाता है। लेकिन आज मैं अपने दर्शकों के लिए एक नया सवाल लेकर आया हूं कि आखिर हमारे देश का युवा वर्ग कितना जागरूक है मतदान को लेकर। मेरे पास ही युवा वर्ग खड़ा हुआ है, तो चलकर इनसे पूछते हैं कि मतदान के प्रति इनकी सोच क्या है। जी, आपका नाम? जी, गोवर्धन दास। गोवर्धन दास, आपकी उम्र 21 साल। 21 साल यानी युवावस्था, आजाद ख्याल। तो गोवर्धन जी, मेरा आपसे एक सवाल था, क्या आप फॉर्म 6 के बारे में जानते हैं? फॉर्म 6 क्या होता है भैया? देखिए, मैंने सवाल आपसे किया, आप सिर्फ जवाब दीजिए। फॉर्म 5 के बाद फॉर्म 6 होता होगा। क्या वाकई आपको नहीं मालूम कि फॉर्म 6 क्या है? अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि हमारे देश में किस उम्र के बाद व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिलता है? अरे ये कोई पूछे वाला सवाल है? 18 साल के बाद। 18 साल के बाद आपने कहा। गोवर्धन जी, आपकी उम्र 21 साल है, तो क्या आपने अभी तक वोट किया? अरे घर में सब करते हैं, दादा दादी पापा मम्मी चाचा भैया भतीजा। मैंने आपकी बात पूछी है। अरे भैया, मैंने तो ना करो आज तक। आपके पास वोटर आईडी कार्ड है? आईडी कार्ड बनवाया हो ना आज तक? जाहिर सी बात है, इन्हें तो फॉर्म 6 के बारे में भी कोई जानकारी नहीं। तो चलते हैं आगे और पूछते हैं इस युवती से, क्या ये मतदान के लिए जागरूक है? जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम दुर्गा। दुर्गा, दुर्गा जी, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप फॉर्म 6 के बारे में जानती हैं? जी हाँ, फॉर्म 6 मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने वाला फॉर्म, जो कि हमें 18 वर्ष की आयु के बाद जरूर भरना चाहिए अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए। आपको ऐसा क्यों लगता है? मतदाता आयोग द्वारा दिया गया हमारा अधिकार, वोट देने का अधिकार, इससे हम अपने और अपने देश का भविष्य तय कर सकते हैं। और आप जानते हैं, जब मैंने पहली बार वोट दिया तो मुझे कितना गर्व महसूस हुआ। इससे मैंने अपने देश के लिए एक योगदान दिया। देखा आपने, ये है हमारे देश की नारी शक्ति। एक और तो जहां एक ऐसा युवा वर्ग है जो मतदान के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, वहीं दुर्गा जैसी जागरूक युवतियां भी हैं जो मतदान के प्रति जागरूक होते हुए भी वोट देने को अपनी ताकत समझती हैं। फैसला आपको करना है कि आप किस तरफ हैं। सोचिए, सोचिए नहीं, जाइए और अपना वोटर आईडी बनवाइए और वोट जरूर दीजिए। वोट दो, वोट हमारी हिम्मत भैया, वोट दो, वोट दो। क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी आबादी वाले इस देश में एक बार चुनाव आयोजन का मतलब है पश्चिमी देशों की 4-5 देशों में एक साथ चुनाव आयोजन, और इसे चुनाव आयोग की सराहनीय बात ही कही जाएगी कि इतने बड़े युद्ध स्तर पर हर बार सफलतापूर्वक चुनाव होता है, जहां हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोग एक साथ चुनाव करते हैं और चुनते हैं अपने पसंदीदा उम्मीदवार को। और हाँ, अगर आप में से किसी ने भी अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया है तो भी और भी आसान हो गया है। फॉर्म 6 भरिए, उस पर अपना फोटो लगाइए और पास के किसी भी चुनाव आयोग के ऑफिस में जमा कर दीजिए, और आप इंटरनेट पे भी फॉर्म भर सकते हैं और वहां से सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं छोटे लाल की दुकान पर और देखते हैं कि शर्मा जी और वर्मा जी क्या गुल खिला रहे हैं। हाँ तो मिश्रा जी, वोट डाल दिया आपने? अरे क्या बात करते हो वर्मा जी, मैंने तो अपने अधिकार का उपयोग एकदम सही प्रत्याशी को चुनने के लिए किया है। और इस बार मैंने वोटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन देखी। अरे क्या जोर की चीज बनाई है चुनाव आयोग ने। हाँ, इससे अरे बटन दबाया और हो गया मतदान। इससे वोट डालना जल्दी और आसान हो गया है। हाँ, पर अपन ने छोटे लाल को चाय बोली थी, उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। अरे भाई छोटे लाल, चाय मिलेगी तुम्हारे राज्य में कि नहीं? तुमने पुकारा हम चले आए रे, चाय हथेली पे ले आए रे। वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे बड़ी अच्छी चाय बनाई है तुम्हारे राज्य में, तो बड़ी अच्छी चाय मिलने लगी। अरे बाबूजी, क्यों मजाक करते हो? हमारा क्या है कि राज तो आप जैसे बड़े लोगों का है। अरे आपका भी हो सकता है छोटे लाल जी। अरे आज सुबह सुबह मैं मिलाऊंगा मजाक करने के लिए। अच्छा ये बताओ, आपने वोट डाला कि नहीं? हाँ जी, वोट तो डाल दिया, ये देखो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन सही आदमी की पहचान तब होती है जब चुनाव जीतने के बाद वो अच्छा काम करे। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं भी चुनाव में खड़ा हो जाऊं। तो हो जाएगा।
मुझे कौन भटकने देगा? क्या बात करते हो? आपकी तरह एक चाय वाला दिल्ली में 11 बार चुनाव लड़ चुका है। हाँ। अरे तुम भारत में रहते हो, यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन। चुनाव आयोग ने हर उस व्यक्ति को अधिकार दिया है जो भारत का नागरिक है और जो चुनाव कानूनी तौर पर योग्य है। समझे? समझ गया बाबूजी। मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं ये बात की बात है, लेकिन इतना मेरी समझ में आ गया कि मेरे जैसा आदमी भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। बिल्कुल, वाह क्या बात है। लोकतंत्र है अपने महान, सब बराबर एक समान। लोकतंत्र है अपने महान, सब बराबर एक समान। जाति धर्म मजहब से ऊपर, जाति धर्म मजहब से ऊपर, एक मत अपनी पहचान। जाति धर्म मजहब से ऊपर, एक मत अपनी पहचान। समझो समझो रे, मानो मानो रे, अपने हक को पहचानो रे। समझो समझो रे, मानो मानो रे, अपने हक को पहचानो रे। भाई छोटे लाल ने तो अपना हक पहचान लिया और अब बारी है हम सब की कि हम भी अपना हक पहचानें। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी शहरी क्षेत्रों से बहुत ज्यादा चुनाव होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस बात के महत्व को समझते हैं कि हमारे वोट की क्या कीमत है, और इसके विपरीत शहरी लोग जिस दिन चुनाव का दिन आया, अरे ये तो छुट्टी का दिन है, आराम करना पसंद करते हैं, खास तौर पर युवा वर्ग। जरा सोचिए, क्या ऐसे में हम देश की प्रगति के बारे में सोच सकते हैं? क्या हम परिवर्तन ला सकते हैं? जरा सोचिए। अरे ओ लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। जी माँ जी। अरे माँ जी की बच्ची, सारे घर में धुआं ही धुआं कर रखा। अरे रोटी कब बनेगी? जी वो शायद लकड़ियाँ गीली है, इसलिए धुआं ही धुआं हो रहा है। ए लकड़ियाँ गीली है, ले ये कपड़े भी धो दियो। जी माँ जी। अरे हाँ, और सुन महारानी, वो जो रसोई में बर्तन पड़े हैं उन्हें कौन साफ करेगा? तेरा बाप? नहीं माँ जी, मैं ही करूँगी। भूल गई। अरे मेरा बेटा आज कपड़े बिना प्रेस के पहन के गया है, हैं? तेरे से कोई काम होता है नहीं होता? वो जो कपड़े रखे हैं ना, उन्हें भी प्रेस कर दियो। जी माँ जी, मैं सब कर दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। आए हाय, मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है, 2 दिन से दर्द हो रहा है। तू बहरी है, कह कह के थक गई। अरे मेरे सिर में तेल कब लगाएगी? लगा दूंगी माँ जी, तेल भी लगा दूंगी। माँ जी, ये सारा काम तो हो जाएगा, अब पहले हम वोट दे आए। वोट? हाँ। अरे तेरे मेरे वोट डालने से होगा क्या? देखिए माँ जी, एक एक वोट बहुत जरूरी है, आप समझने की कोशिश कीजिए। अब एक बात समझिए, देखिए आपको और आपके बेटे को पूरा गांव जानता है कि नहीं? हाँ जानता है, भला इसमें भी कोई शक है? और आप बताइए, अगर आपका बेटा किसी चुनाव में खड़ा हो और उसे कोई वोट न दे, तब क्या होगा? आपका बेटा हार जाएगा ना? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब देखिए माँ जी, एक एक वोट बहुत जरूरी है, इसलिए कहती हूँ, चलिए ना वोट डालाते हैं। अच्छा चल वोट डालाते हैं। अरे घर का काम तो होता रहेगा। चल बहू चल, जल्दी वोट डाल के आते हैं। अरे ठहर बहू ठहर, बिमला को तो बुला लो। अरे ओ बिमला, अरे जल्दी आजा, वोट डालने चल रहे। अरे घर का काम फिर कर लियो। अरे मरती, अरे गहरी हो गई कम वक्त।
अरे ओ कटोरी, आजा वोट डालने चल रहे हैं। अरे शारदा, अभी परेशानी जल्दी आजा। अरे चाची मैं भी आ जाऊं क्या? अरे देर हो जाएगी, जल्दी आ। अरे तुम चलो हमारे। अरे ताई मैं हूँ, चल रहा हूँ। आजा बेटा। हाँ चाची जल्दी चलो चलो चलो, मैं भी चलता हूँ। अरे अरे बहुत जल्दी चल। अरे घर का काम तो बाद में कर लेंगे, ये मौका बार बार नहीं आएगा। चल चलो चलो चलो। चलिए तो सब गए वोट डालने। बहू ने अपनी सास को ये बात बहुत अच्छे से समझा दी और सास को समझ भी आ गई कि लोकतंत्र की आधारशिला है आम चुनाव। चुनाव के लिए वक्त जरूर निकालिए। हमारे पास समय ही समय है, हम आजाद हैं। हमारे पास समय है ट्रेन रोकने के लिए, रेलगाड़ी रोकने के लिए, हड़ताल करने के लिए, पुतले फूकने के लिए, पर हमारे पास समय क्यों नहीं है मतदान के लिए? मतदान के लिए समय जरूर निकालिए, मतदान जरूर कीजिए। और अब आइए चलते हैं एक आम घर में और देखते हैं वहां का क्या वातावरण है। शीला की जवानी, क्या जवानी। अरे भैया सॉरी भैया। अरे भैया वोटर आईडी कार्ड दे दो ना। वोटर आईडी कार्ड क्यों? अरे मोबाइल नंबर लेना है और एक फोटो आईडी मांगी है। बहुत बढ़िया, नंबर तुम्हारा आईडी मेरा। हाँ। अरे भैया भैया नहीं है बड़े, दे दो ना। पिछले महीने कहा था ना कि वो वोटर आईडी के लिए वो फॉर्म भरा, कहीं भर गया? तब भैया नहीं था। अरे भैया अभी मैं पक्का भर दूंगा, अब तो दे दो ना। फॉर्म आज ही भरना पड़ेगा। आज तो मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। माय नेम इज शीला, शीला की जवान। अबे इडियट, तेरे फॉर्म भरने के बाद भी शीला जवान रहेगी और मुन्नी बदनाम रहेगी, समझे? अब बेटा देख, ये फॉर्म सिर्फ मोबाइल नंबर लेने के लिए नहीं होता। अच्छा? हाँ, अरे ये हमारा अधिकार है, हमारा आजादी का अधिकार, हमारा भारतीय होने का अधिकार, समझे? यही वो अधिकार है जिससे हम इस देश के भविष्य के निर्णायक बन सकते हैं, समझे? पर भैया वोट डालने से होता क्या है? एग्जाम देने से क्या होता है? एग्जाम देने से हमें मार्क्स मिलते हैं, हम फेल या पास होते हैं। बिल्कुल ठीक, और इसी तरह से हम वोट डालकर मार्क्स देते हैं अच्छे या बुरे उम्मीदवार को, और हमारे ये वोट यानी कि मार्क्स ही तय करते हैं कि वो फेल होंगे या पास, समझे कुछ? अच्छा ठीक है भैया, मैं तो जा रहा हूँ। कहाँ? मूवी देखने? नहीं, तो फॉर्म 6 भरने और अपना नाम मतदाता सूची में जमा लिखवाने, ताकि मैं भी इस देश की तरक्की में अपने मार्क्स दे सकूं। शाबाश शाबाश। अरे समझो समझो रे, जानो रे, अपने हक को पहचानो रे। ओ समझो समझो रे, मानो मानो रे, अपने हक को पहचानो रे। जागो रे की चली है मन में, कुछ करने की है कुर्बानी। जागो रे की चली है मन में, कुछ करने की है कुर्बानी। गाँव शहर और गली मोहल्ले, गाँव शहर और गली मोहल्ले से आवाज़ें आई आई। गाँव शहर और गली मोहल्ले से आवाज़ें आई आई। वोट हमारी ताकत है, वोट हमारी हिम्मत है, वोट हमारी ताकत है, वोट हमारी हिम्मत है, वोट है खुशियों की शहनाई। समझो समझो रे, मानो मानो रे, अपने हक को पहचानो रे। समझो समझो रे, मानो मानो रे, अपने हक को पहचानो रे। समझो समझो रे, मानो मानो रे, अपने हक को पहचानो रे। मेरा वीडियो उस पे आएगा टीवी। बहुत आसान है कुछ भी गलत होते हुए देखकर नजरें फेर लें, पर बहुत मुश्किल है उसके खिलाफ आवाज उठाना। पर सबसे आसान है आप इस क्रम को यहीं जड़ से खत्म कर दीजिए, अपना वोट दीजिए। हर अन्याय, हर कुशासन के खिलाफ सबसे गहरी चोट है आपका एक वोट। वोट की कीमत को जानिए, वोट जरूर दीजिए और इन बातों का विशेष ध्यान दीजिए।
वोट डालने का अधिकार प्राप्त करने के लिए आप किसी भी मतदाता केंद्र में जाइए और वहां पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराइए। और उसके लिए आप किसी भी चुनाव आयोग के दफ्तर या फिर संबंधित जगहों पर जा सकते हैं। और आप अपना फॉर्म इंटरनेट से भी भर सकते हैं और इंटरनेट पे सारी जानकारियां भी ले सकते हैं। याद रखिए, आपका एक एक वोट कीमती है, आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए। लोकतंत्र की आधारशिला है आप चुनाव। याद रखिए, आपका वोट बहुत जरूरी है, इसका कोई मोल नहीं। एक व्यक्ति एक पहचान, कीमत एक समान। मेरा साथ में दे रहे तो और हर समाज, हर जाति, हर धर्म एक समान। वोट डालना आपका अधिकार है, अपने अधिकार को पहचानिए और वोट जरूर डालिए। सबसे पहले अपने लोकतंत्र पर गर्व कीजिए। मत भूलिए, चुनाव बहुत जरूरी है, वोट जरूर डालिए। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और हमें अपने मत का सही उपयोग करने का अधिकार मिला हुआ है। अपने मत का अधिकार अवश्य करें। हमें है कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वोट जरूर डालिए, वोट जरूर डालिए, वोट जरूर डालिए। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र। समझो समझो रे, मानो मानो रे, अपने हक को पहचानो रे। समझो समझो रे, मानो मानो रे, अपने हक को पहचानो रे। समझो समझो मानो मानो रे, अपने हक को पहचानो रे। इलेक्शन आया, चुनाव आया, इलेक्शन आया, वोट डालो जी। 2 मिनट वोट के लिए इलेक्शन सेलेक्ट। चुनाव आया, चुनाव आया, चुनाव आया, वोट डालो जी। 2 मिनट वोट के लिए आज तो डालो जी। 2 मिनट वोट के लिए घर से निकलो बंटी बबली, वोट कर लो सारी पब्लिक। पोलिंग बूथ आर वेटिंग, सबका सबको मिलेगा अधिकार अपना। वोट डालो, अधिकार जतवाओ जी। 2 मिनट वोट के लिए। This track is brought to you by TikTok. बहुत सहज प्रस्तुति थी नाट्य सम्राट मंचन ग्रुप की। और मुझे लगता है कि वैसे तो नोएडा शहर बहुत जागरूक है, बहुत अवेयर है। मैंने यहाँ खुद देखा है, मतदान के दिन लोग भारी संख्या में निकल कर के वोट करते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं मतदान दिवस को केवल छुट्टी के दिन के रूप में मनाते हैं। मेरा पूरा उनसे अनुरोध है और विश्वास है कि आने वाले दिनों में वो इन प्रस्तुतियों से ज़रूर समझदारी ग्रहण करेंगे और मतदान ज़रूर करेंगे। एक वोट से क्या होता है ये हम लोग साक्षी रहे हैं, जब हमने ये देखा कि कई प्रचलित सरकारें भारतीय संसद में 1 या 2 वोट से गिर गई थी। एक वोट का बहुत महत्व होता है और हम अपनी तरीके से बहुत ही साइलेंट होकर के बिना हिंसा का प्रयोग किए हुए सत्ता परिवर्तित कर देते हैं, राष्ट्र के निर्माताओं की तस्वीर बदल देते हैं। इसी क्रम में आगे आपको अपनी प्रस्तुतियों द्वारा यही बात समझाने के लिए नोएडा फिजिकल एजुकेशन द्वारा कुछ प्रस्तुतियां तैयार की गई हैं। नोएडा फिजिकल एजुकेशन के बच्चों द्वारा यहाँ पर एक
राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा, उसका आनंद लें। धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। उठा तो गिरेगा, गिरा तो गिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। भाग 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 बच सके तो बच ले आज, आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, इसमें दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित नाच नाच सारी रात, क्या पता मैं कल पीट पीट ढोल पीट, हाथ पाँव मार नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच, रात सारी मौत का
गुणनिधिं पुरुषोत्तमं ज्ञानगम्यं पूजनीयं राष्ट्रभक्तं मानवं राजकारिणी बुद्धिमन्तं विश्रुतं महनायकं 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 महनायकम्। हम इस देश के वासी हैं जहां रोज ही दंगा रहता है, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता है। भारत क्या है, भारत क्या हो सकता है, भारत की आज की स्थिति में, आज की तिथि में क्या हैसियत है, इसका अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि विश्व का सबसे ताकतवर देश, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश का सबसे शक्तिशाली नेता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का वैभवपूर्ण गणतंत्र देखने के लिए हमारे देश में आ चुका है। भारत के इसी हैसियत को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मतदाता दिवस के संकल्प को समझें, उसके सिग्निफिकेंस को समझें।
इसी क्रम में आगे नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन धूम मानिकपुर दादरी के द्वारा एक और प्रस्तुति देशभक्ति गीत के मंचन के रूप में नोएडा फिजिकल एजुकेशन कॉलेज धूम मानिकपुर दादरी। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। लिखा है अंदर ये पैगाम लिखा है, ओ परदेस को जाने वाले लौट के फिर ना आने। तोड़ गया तू आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं कम सोते हैं बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। शहर की गलियां कांटे बन गए, बाग की कलियां कहते हैं सावन के झूले। भूल गया तू हम नहीं भूले, तेरे बिन जब आई दिवाली दीप नहीं दिल जले हैं खाली। तेरे बिन जब आई होली पिचकारी से छूटी गोली। पीपल सूना पनघट सूना घर शमशान का बना नमूना। फसल कटी आई बैसाखी, तेरा ना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना। मैं तो बापू हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है। तेरी बीवी करती है सेवा, सूरत से लगती है बेवा। तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया। देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा। देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा।
चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम पे वतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। बड़े दिनों के बाद हम पे वतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है।
वार्तालाप है जो मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग ध्यान से सुने। वोटर आईडी कार्ड हाथ में लेकर के सुबह 8 बजे से 5 बजे तक घर से निकलना और वोट डालना बहुत आसान कार्य है जो हम नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग अभी तक नहीं करते हैं। उन्हीं को जागरूक करने के लिए, उन्हीं को अवेयर करने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। लेकिन जो ख़ास बात है वो ये है कि वोटर आईडी कार्ड हमारे हाथों में आते कैसे हैं, कैसे होता है ये काम पूरा। जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि युद्ध स्तर पे कार्य चलता है, तब कहीं जाके वोटर आईडी कार्ड बन पाते हैं। अभी आपने निर्वाचन आयुक्त का जो संदेश सुना, उसमें लिखा है कि 84 करोड़ मतदाताओं को समरी रिवीजन में ऐड किया गया है, नया जोड़ा गया है। आप समझ सकते हैं कि इतना ह्यूज फिगर, ये 84 करोड़ मतदाता जो नए जुड़े हैं वो कैसे जुड़े हैं, वो क्या प्रक्रिया रही होगी। इसके पीछे हमारे BLOs का काम, जो एक तरीके से अनसंग हीरोज होते हैं, उनके काम की प्रशस्ति बहुत कम होती है। बहुत सारे लोगों की शिकायतें मैं ओवर ईयर करती रहती हूँ। इत्तेफाक से SDM साहब मेरे बगल में ही होते हैं, जब उनके पास फ़ोन आ रहे होते हैं कि हमारा नाम नहीं जुड़ा है, हमारा गलत नाम हो गया है, हमारे पिता का नाम ये है, हमारा मोहल्ला चेंज हो गया है, और वो जो सारी कवायद मैं अपने आँखों से देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये नींव की ईंट BLOs, उनके इस हार्डवर्क को सराहना बहुत कम मिलती है। लेकिन ये प्रयास भी आज हमारे द्वारा किया गया है, प्रशासन के द्वारा। ऐसे 45 BLOs चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने अपने हार्डवर्क से समरी रिवीजन का काम किया है और अपने अथक परिश्रम से नया इलेक्टर रोल तैयार किया गया है। जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि वो यहाँ आएँ और इन BLOs को प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। श्रीमती शुभ्रा बनर्जी, तालियां बजती रहनी चाहिए। श्रीमती रश्मि पांडे, श्रीमती संगीता, श्रीमती अश्मी जहरा रिजवी, श्रीमती योगिता गौरव, श्रीमती बीना नेगी और श्री रोहित सिंह। एकमात्र सूची में ऐसी देख रही हूँ जहाँ पुरुष माइनॉरिटी में है। केवल एक पुरुष को प्रशस्ति पत्र मिला है, बाकी सब महिलाएं। जोर से ताली बजाइए। वो पुरुष कौन है, वो भी आ जाएं। एक मत पुरुष है, आगे चलो। राजेंद्र सिंह, नहीं मैम, सचिन भाटी, सचिन भाटी, विष्णु सिंह, कृष्णा यादव। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। ताली बजा दीजिए जरा जोर से। क्रॉस कंट्री रेस के आयोजन में इन्होंने हिस्सा लिया और विजेता रहे। महिलाएं यहाँ पे भी पीछे नहीं हैं। लड़कियां भी विजेता रही हैं। उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था क्रॉस कंट्री रेस में। उनके नाम मैं पुकार रही हूँ, कृपया आ जाएं और जिलाधिकारी महोदय से पुरस्कार लें। डॉली, दीक्षा जोशी, शुभ्रा गोयल, विनिशा निगम, शिवानी, मोहिनी सिंह।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस को आयोजित करने के लिए कई कार्यक्रम किए गए थे। उसमें एक राजकीय डिग्री कॉलेज में पेंटिंग पहला नाम बोलो। पहला नाम। फर्स्ट है मृत्युंजय, सेकंड पुष्पेंद्र माथुर, थर्ड अंकुर मलिक। लगा दिया होगा। उज्जवल हलधर, विजय कुमार एनएसएस थर्ड यूनिट के बच्चे हैं, आ जाइए। एनएसएस सेकंड यूनिट के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के रूप में अनुराधा, कीर्ति और माधुरी। एनएसएस फिफ्थ यूनिट के जो विजेता हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ज्योति शर्मा, कंचन सिंह और प्रतिभा यादव। हो गया बेटा, हो गया। तालियों में बहुत उदासीनता है। अब तो धूप भी निकल आई है, वार्म अप हो चुके हैं, कृपया तालियां बजाते रहिए। थैंक यू सर, यू कैन हैव योर सीट प्लीज। सस्ती बनवा दिए होंगे वोटर कार्ड सबके। बेसिकली जब ये गेट पे खड़े होते होंगे तो कोई कुछ बोलता ही नहीं होगा, कहता हाँ भैया बनवा दो बना दो, देख के बड़ी बड़ी। थैंक यू। थैंक यू, सभी को नमस्कार। आज के 5वें राष्ट्रीय मतदाता वोटर दिवस पर मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, यहाँ पर उपस्थित स्टेडियम में मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं अपने जिलाधिकारी महोदय का, जिन्होंने टाइम की पंक्चुअलता को लेते हुए सबसे पहले टाइम पर पहुंचकर उन्होंने रैली को रवाना किया वहां से। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने एडीएम साहब का, यहाँ पर एडीएम साहब मौजूद हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे ऊर्जा बहुत मजबूत शक्तिवान हमारे एसडीएम साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमेशा हमारे शहर की जनता को जागरूक करते रहते हैं। और जब से हमारे शहर में उन्होंने मोर्चा संभाला है, वोटरों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे आज के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हुए, मंच संचालन करते हुए मिसेज रचना यदुवंशी जी जिस तरह से काम कर रही हैं, जिस तरह से उन्होंने मंच का संचालन किया है, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे यहाँ पर आए हुए शहर के तमाम RWA के अध्यक्ष, महासचिव, हमारी फेडरेशन के पदाधिकारी, हमारे गांव से बहुत सारे प्रधान लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत सारे पत्रकार बंधु आए हुए हैं, बहनें, बच्चे, प्यारे बच्चों ने सुंदर कार्यक्रम किए हैं, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रेस बंधुओं से धन्यवाद करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि साथियों, हमारे इस जागरूक कार्यक्रम को जो हमारे यहाँ के एसडीएम महोदय ने जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, इसको बहुत अच्छे रूप में प्रस्तुत करें ताकि पूरे देश में इसका एक संदेश जाए। आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, प्रेस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। वो अगर किसी अच्छी बात को अच्छी तरह से प्रचारित कर दे तो उसका संदेश पूरी दुनिया में जाता है। तो साथियों, मेरा निवेदन है आपसे कि आज इतना सुंदर कार्यक्रम जो हमने किया है, उसके लिए डीएम साहब के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम हुआ है, हालांकि हमारे कप्तान साहब भी आए, एसपी सिटी साहब भी आए, पूरी पुलिस प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग किया। हमारे महिला शक्ति जो यहाँ पर काम कर रही है, उससे मुझे बड़ी जागरूकता मिली है, देखने को मिला है कि हमें उनसे ऊर्जा मिलती है। मैं कहना चाहता हूँ कि नोएडा इतना एक बढ़िया शहर है कि जहाँ की महिलाएं हमारे से आगे चलकर हमें प्रोत्साहित कर रही हैं, हमें एक प्रेरणा दे रही हैं कि पूरी दुनिया के अंदर नोएडा के सबसे ज्यादा वोटर होने चाहिए, वोटों परसेंट यहाँ की सबसे ज्यादा पड़नी चाहिए, ताकि यहाँ से हम लोग एक अपने मनपसंद अच्छे नेता का चयन कर सकें। साथियों,
आपके एक वोट से हमारे देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, आपके एक वोट से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, हमारे एक वोट से आपके प्रधान का वोट चयन होता है, आपके एक वोट से RWA के अध्यक्ष का चयन होता है। साथियों, तो इस वोट की प्रेरणा लेकर हम जाएं। और मुझे लगता है कि नोएडा में जैसा कि BLOs को मैंने देखा है, सारी महिलाएं एक्टिव हैं, तो इससे एक प्रेरणा की स्रोत हैं। और हमारे जो पुरुष लोग हैं उनको भी आगे आना चाहिए और हम लोगों को आगे बढ़ चढ़कर इस पे काम करना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से फेडरेशन ऑफ नोएडा RWA की तरफ से, अपने यहाँ के प्रधानों की तरफ से जिलाधिकारी महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में हम पूरा तन मन लगाकर आपके साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन वोटों को डलवाएंगे। ताकि मैंने पहले देखा है, जब से हमारे SDM महोदय राजेश यादव जी यहाँ पर हैं, पहले यहाँ 20% की वोटिंग हुआ करती थी, फिर खैजतान के 25 मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किए हैं। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और हम लोग यहाँ से इसको ये ना समझे कि हम केवल यहाँ बोलने और एक रैली निकालने के लिए आए हैं। हमें ये समझना है कि यहाँ से हम कुछ लेने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं और ये सीख कर लोगों को जाकर जागरूक करेंगे, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। थैंक यू, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय वोटर डे, जय मतदाता दिवस। थैंक यू, नमस्कार। पूरी इस उम्मीद के साथ ही कि वोटर ID कार्ड केवल आपकी वॉलेट की शोभा नहीं बढ़ाएगा, अगले मतदान दिवस पर आप इसको लेकर के निकलेंगे और वोट डाल के आएंगे। सभी लोग हाथ उठाइए, हाथ उठाइए कि आप मतदान करने जाएंगे जरूर। DM sir से रिक्वेस्ट है सर, लास्ट फ्यू वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। जरूरत है नहीं, बहुत कुछ हो गया। ओके सर, वोट ऑफ थैंक्स फ्रॉम SDM दादरी। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी महोदय, प्रशासन, भाई परविंदर, फुनवा के पदाधिकारीगण, हमारे मीडिया के साथी, नोएडा फिजिकल एजुकेशन धूम मानिकपुर दादरी के बच्चे, उनके शिक्षक, एस्टर पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा के बच्चे, उनके शिक्षक, हमारे सभी सम्मानित ग्राम प्रधान, समस्त DLOs, मेरे साथियों, 5वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया और राष्ट्रीय पर्व के इस कार्यक्रम में अपना योगदान किया। उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। स्पेशली जिलाधिकारी महोदय का कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में समय दिया। हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस पावन पर्व पर ये शपथ लें और ये अपने मन के अंदर कमिटमेंट बनाएं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हम जिस भी योगदान के काबिल हैं, लायक हैं, वो योगदान समय समय पर करते रहेंगे और स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान करेंगे, इलेक्टोरल रोल में अपना नाम शामिल कराएंगे ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सके। मैं पुनः सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद। अब कृपया सभी लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं और उसके बाद कार्यों का जिलाधिकारी महोदय की आज्ञा से समापन किया जाएगा। मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने गुरु है, कोच है, बहुत अच्छे अच्छे पहलवान हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उसका नवल साहब आपका हमेशा सहयोग रहता है। फर्स्ट क्लास एक्सीलेंट ही नहीं आप करो कोई सब काम करते अरे